मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बगैर आप लोगों से वही जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की दरख्वास्त करूँगा। आप लोग जाए देखें, दोस्तों तो फैलाने की कोशिश करें, इदारे को ज़रूर मजबूत करें। नाज़रीन गिरामी, आपकी ज़िम्मेदारी। आइए सबसे पहले आसाम में आपको ले चलता हूँ। भारत में इस वक्त जुल्म सितम की जो तारीख़ लिखी जा रही है, शायद भारत की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ होगा। इसलिए कि अब जो तारीख़ लिखी जा रही है वो बाकायदा इंतज़ामिया की सरपरस्ती में, हुकूमतों की सरपरस्ती में, या यूं कहा जा सकता है कि अदालतों की सरपरस्ती में, उनकी निगरानी में हो रहा है, या फिर वो जानबूझ करके इससे आंख मूंदने की कोशिश कर रहे हैं। 8 जनवरी 2023 को आसाम के लोअर पुरा देहात में सलीमुद्दीन और शंभू कैरी नामी 2 अफराद के खिलाफ कुछ जाती मसले को लेकर के झगड़ा हुआ था और सलीमुद्दीन की दुकान में ये सब झगड़ा हुआ। तो सलीमुद्दीन ने चाकू से शंभू कैरी को हमला किया, वो सख्त जख्मी हुआ और फिर उसको हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। उसके बाद वो कुछ दिनों के बाद उसका, बल्कि कुछ देर के बाद उसका इंतकाल हो गया, जख्मों की ताब ना लाते हुए। अब ये मामला था आपसी झगड़े का, आपसी रंजिश का। उसके बाद हालात बेकाबू होते गए। पुलिस ने उस इलाके में 144 को निफाज कर दिया। लेकिन 8 जनवरी को ही कुछ ही देर बाद रात के 8 से 9 के दरमियान में हिंदुत्व तंजीमों का एक बहुत बड़ा ग्रुप आया और लावेरपुरा बाजार में जो मुसलमानों की दुकानें हैं उसको जिस तरह से तबाह किया है, उसका अंदाजा आप हमारी वीडियो से लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसे मैंने मॉर्निंग प्राइम टाइम में बताया था कि मामला जाती रंजिश का था, उसको हिंदुत्व ग्रुप ने हिंदू मुस्लिम बना दिया। उसी तरह का मामला ये भी है। 2 शख्स की आपसी रंजिश में एक शख्स जो है किसी को चाकू मार देता है, उसके बदले में पूरे मुसलमानों की दुकानों को हिंदुत्व की तंजीमें या उससे जुड़े हुए लोग आकर के तबाह बर्बाद और ताराज करके निकल जाते हैं। उसकी तफसीलात यहां पर आप देख सकते हैं। जबकि इस मौके पर 144 का निफाज हुआ था। 144 का निफाज का मतलब यह है कि जो पुलिस वहां मौजूद होती है, यानी मतलब यह है कि पुलिस के सामने ये सब कुछ तबाही मचाई गई, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी इस वक्त भारत की। अब इस पर किस तरह का तबसरा किया जाए, क्या कहा जाए, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने शुरू में कह दिया। आइए एक और खबर की जानिब आपको ले चलूं। बुलडोजर टेररिज्म कह सकते हैं आप इसको। एक तरफ गुवाहाटी, आसाम के गुवाहाटी के हाईकोर्ट का एक फैसला आ रहा है, तो दूसरी जानिब ये जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज भारतीय रियासत राजस्थान में पुलिस ने टीचर्स एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर की इमारत को गिरा दिया। वजह उसकी सिर्फ यह है कि सरकारी इम्तिहानात का एक पर्चा लीक हो गया था। अब अगर पर्चा लीक होता है तो इमारत को गिराने की क्या जरूरत है। अब कोई भी राजस्थान में किसकी हुकूमत है, क्या है, सारी चीजें आप अपने हिसाब से लगा लें। और इससे पहले बुलडोजर की जो दहशतगर्दी जारी है वो यूपी में देखने को मिली, मध्य प्रदेश में, जहां जहां बीजेपी की हुकूमत है। इस दरमियान में वो खबर भी आ गई जिसमें जो है साफ और वाज़ेह तौर पर आसाम की गुवाहाटी की हुकूमत ने यहां तक कि जुर्माना तक आयद कर दिया इसको गैर कानूनी बताते हुए।
बुलडोजर से मकानात को गिराने की कार्रवाई बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों यूपी, एमपी, गुजरात, आसाम में खबरों में रही है। इन रियासतों में पुलिस या जिली इंतजामिया ने मुल्जिमान के खिलाफ अदालत के फैसले के बगैर मकानात को फौरी तौर पर मिसमार किया। अपोजिशन ने इस पर सवालात उठाए, लेकिन वो इस मामले पर कोई तहरीक नहीं बना सके। अपोजिशन लीडर बयान देने के बाद खामोश हो गए। अब इस बुलडोजर दहशतगर्दी के खिलाफ गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला आया है, जिसमें अदालत ने बुलडोजर से मकानात गिराने की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए मुतासिरीन को मुआवजा देने, बुलडोजर से मकानात गिराने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी किया। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता साल एक पुलिस स्टेशन में हिरासती मौत के बाद पुलिस स्टेशन में मुबैना आगजनी के बाद मुस्लिम अक्सरियती गांव में एक मकान को बुलडोज करने की आसाम पुलिस की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए इस तरह की बात कही है। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को सियासी लुगत में जगह दी। यूपी में बुलडोजर की मदद से मकानात और दुकानें गिराई गई। कांग्रेस और एसपी ने इल्जाम लगाया कि उसके जरिए सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को जल्दी बुलडोजर बाबा कहा जाने लगा और उसका इस्तेमाल बाकायदा दीगर रियासतों में और इलेक्शन असेंबली की जो भी इंतखाबी मुहिम होती है उसमें बुलडोजर दिखा करके लोगों से वोट बटोरा गया कि बुलडोजर मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल, यानी कि मुसलमानों के खिलाफ जो भी मुहिम होती है उससे साफ और वाज़ेह तौर पर बीजेपी और बीजेपी की रियासतें जहां जहां है उनकी हुकूमत वाली उनको पता चल चुका है कि आप मैदानी सतह की तरक्याती करे ना करे, बुनियादी सहूलियात लोगों को फराहम करे ना करे, अब भारत में जीत का एक ही उनके पास कार्ड है और वो है मुसलमानों के खिलाफ खेलो। उनके खिलाफ कुछ भी फैसला लो, कुछ भी बयान दो, वह आदमी रातों रात हीरो बन जाता है अक्सरियत के नजदीक। नाज़रीन गिरामी, गुवाहाटी का एक तरफ ये है तो दूसरी जानिब राजस्थान की इस वीडियो को लेकर के सोशल मीडिया में इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के तबसरे चल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूं उत्तर प्रदेश में किस किस तरह की खबरें आती हैं और किस तरह से यहाँ जराइम का कहें या क्राइम का या फिर गैर इंसानी सलूक का रवैया इख्तियार किया जाता है। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में इंतहाई हैरत अंगेज मामला सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बटहट वाक़े सत्यम अस्पताल की मुबैना नर्स गीता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसने पीर के रोज पुलिस को बताया कि डॉक्टर रंजीत मुबैना तौर पर वोट या ऑपरेशन थिएटर में बगैर बेहोश किए ही मरीजा सोनावत का इस्कात हमल करा रहे थे। जब वो दर्द से तड़पने लगी तो वो दीगर लोगों ने उसका हाथ पकड़ा और गीता सर के पास खड़ी थी। गीता का कहना है कि मरीजा की तड़पते हुए मौत हो गई थी, लेकिन मामला बिगड़ने पर रंजीत उसे दूसरे अस्पताल ले गया था। मुलजिम गीता को पुलिस ने पीर की रोज से अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब केस के मुलजिम इस डॉक्टर की तलाश में मसरूफ है, जिसके नाम पर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कराया गया था। जानकारी के मुताबिक पीर की रोज गिरफ्तार की गई गीता ने बताया कि लखनऊ वाक़ई प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से JMM का कोर्स करके घर की माली हालत खराब होने पर वालिद के साथ सब्जी फरोख्त करती थी। अभी उसका दूसरा साल है। गीता का कहना है कि पीर को सोना और पेट में दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल आई और रंजीत खुद ही डॉक्टर की केबिन में बैठते थे तो उन्होंने ही खातून को भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया। तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ तक है कि किस तरह गैर इंसानी सलूक खवातीन की तरह इख्तियार किया जा रहा है। इससे खबरें यूपी से ही निकल करके आती हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब आपको ले चलूँ कि किस तरह से कुवैत में मौजूद भारतीय मुसलमान ने एक बेलुवाई के रोशन रामचंद्र हेगड़े, जिसकी मौत हो चुकी थी, उसकी लाश इंडिया तक पहुंचाने के लिए मदद की है, जिसकी वजह से इस वक्त पूरी तरह से ये मदद करना, इमदाद पहुंचाना वो सुर्खियों में आ रही है और सराहना हो रही है। चाहे भारत में भी मुख्तलिफ किस्म की हिंदुत्व तंजीमें कोशिश कर रहे नफरत फैलाने, लेकिन वहीं पर कई तंजीमें हैं जो मोहब्बत और अमन का, भाईचारे का पाठ पढ़ा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। वैसे बैरून ममालिक में भी नफरत आम है, लेकिन वहां पर चूंकि भारतीय सब एक ही होते हैं, वहां पर एक दूसरे की मदद करना आम है। रोशन रामचंद्र हेगड़े नामी शख्स को पीर के दिन यहाँ पर हार्ट अटैक की वजह से उसका इंतकाल हो गया था। अब जाहिर सी बात है कि बैरून मुल्क से लाश को लाना ये बहुत बड़ी कार्रवाई होती है और एक लंबी कार्रवाई होती है। तो ऐसे हालत में कुवैत में केरला मुस्लिम एसोसिएशन जिसका नाम मैग्नेट बताया गया है, उनकी टीम ने पूरी तरह से कोशिशें की और यहाँ पर लगातार मेहनत करके यहाँ की कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके अब रामचंद्र हेगड़े के घर को उनकी लाश पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी हो रही है। इसमें माली इमदाद फराहम करना, कानूनी तौर पर जितनी भी दस्तावेजात तैयार करना है, उन सब में कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन ने
मदद की, जिसकी वजह से जो है अभी एसोसिएशन भी सुर्खियां बटोर रहा है। तो वहीं पर जो है हिंदू मुसलमानों की भाईचारे को लेकर के भी बातें हो रही हैं। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद की तोसी करने का इरादा कर लिया गया है सऊदी हुकूमत की जानिब से। जी हाँ, मदीना रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मस्जिद कुबा की तोसी के लिए शाह सलमान प्रोजेक्ट के पहले मरहले पर अमल दरामद के मंसूबे का ऐलान कर दिया है। नई तोसी के साथ, जिसमें मस्जिद के अतराफ को तरक्की देना भी शामिल है, मस्जिद के कुल रकबे में 10 गुना इजाफा हो जाएगा, जिसमें 67,000 अहले ईमान नमाज अदा करने की सआदत हासिल कर सकेंगे बैक वक्त। तोसी मंसूबे के पहले मरहले के लिए 200 से जायद जायदादें जब्त करने का फैसला किया गया है और सऊदी गज़ट के मुताबिक अथॉरिटी ने प्रोजेक्ट साइट के अंदर वाक़ रियल एस्टेट के मालिकान पर जोर दिया है कि वो अपनी जायदादें खाली कर दें और मुआवजे के तरीक़ेकार को हतमी शक्ल देने के लिए अथॉरिटी के महकमे प्रॉपर्टी से राब्ता करें, क्योंकि मस्जिद की तोसी के पहले मरहले में 200 से जायद रियल एस्टेट अमलाक को जब्त करना शामिल है। अथॉरिटी खजूर के दरख्तों और खेतों को महफूज करने और उनकी तादाद बढ़ाने के लिए काम कर रही है, ताकि तारीखी मकामात और उन्हीं मस्जिद से जोड़ते हुए उन्हें मस्जिद के अहाते के साथ साथ जम किया जा सके, जो यहाँ पर पहले से खजूर के दरख्त मौजूद। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, मस्जिद कुबा की तारीख तो आप जानते हैं, इस्लाम की पहली तारीख है और किन की ज़मीन पर ये बनाई गई और किस तरह के मस्जिद बनाने से पहले फैसले हुए, सारी चीज़ें आपको तफसीलात के साथ सीरत की किताबों में मिलेंगी। उधर हिंदुस्तानी फौज के खिलाफ 2 ट्वीट्स के मामले में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना ने JNU की साबिक नायब सदर शहला राशिद के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में इजाज़त मांगी थी। पुलिस का कहना था कि ट्वीट्स माशरे में हम आहंगी को बिगाड़ने और लोगों में इंतशार पैदा करने के लिए किए गए थे। ये कार्रवाई एक वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की शिकायत पर मुबनी है, जिसमें पुलिस ने IPC की दफा 153A के तहत FIR दर्ज की थी। अब LG ने 1973 CRPC के मुतालिक सेक्शन 196 के तहत कार्रवाई करने की इजाज़त दी है, जिससे महसूस किया जा सकता है कि अब शहला राशिद की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा रखी है। 14 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में शदीद बारिशों और तूफान की वजह से 14 अफराद हलाक हुए। हुकाम ने बाज़ इलाकों से शहरों के इनखला के फैसले का ऐलान किया। रोजनामा लॉस एंजलिस टाइम्स के मुताबिक हुकाम ने कारपेंटेरिया के इलाके मोंटेसेटो और टोरोवारी और साइका मोरोवादी और पेड्रोलेन के ही रिहायशियों को फौरी तौर पर मज़कूरा इलाके तर्क करने का हुक्म दिया है। इलाके में मुकीम शहरियों से बुलंद मकामात की तरफ जाने की अपील की गई है और सांता बारबारा में इनक़िला मरकज़ कायम कर दिया गया है, जिससे जो लोग मदद ताउन हासिल कर रहे हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, दावा किया गया है कि मुत्तहिदा अमेरिका ने गैर मुल्की शहरियत रखने वाले इसराइली पायलटों को F-35 जंगी तैयारे इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी महकमे दिफा और इंटेलिजेंस हुकाम ने गैर मुल्की शहरियत के हामिल इसराइली फिजाइया के पायलटों पर मालूमात की हिफाजत और टेक्निकल लीक्स के खौफ से F-35 जेट तैयारे इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। वाज़ेह है कि अमेरिका का इक़दाम अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को दी जाने वाली बढ़ती हुई अहमियत के पेश नज़र किया गया है। इसराइली हुकूमत ने ताल इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया, जिससे अंदाजा हो सकता है कि जो है इसराइली पायलटों को बिलखुसूस F-35 जंगी तैयार इस्तेमाल करने से मना करने को लेकर के मुमकिन है कि इसराइल नाराज हो सकता है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर
कुचल देता है फितनों को।